Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. तो क्या दो भागों में बंट जाएगा उत्तर प्रदेश? मायावती के दावे ने क्यों आखिर सबको चौंकाया? नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे बीएसपी सुप्रीमो मायावती की कल की रैली की और उनके बयान की, जिसने यूपी की सियासत में भूचाल सा ला दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मायावती बात कर रही हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश को दो भागों में बांटने की, या यूं कहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की बात मायावती ने यहाँ पर कर दी है। हालांकि ये बात बतानी भी जरूरी है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी नेता ने या किसी पार्टी ने या मायावती ने खुद भी पहली बार ये डिमांड रखी हो। पहले भी यूपी की सियासत में इस तरह की बातें कही गई हैं। यूजुअली जब चुनाव आते हैं या जाते हैं उस दौरान इस तरह की बातें की जाती हैं जिनसे कहीं ना कहीं चुनाव में फायदा मिल सके, लोगों को अपनी ओर लाया जा सके। क्योंकि अगर अलग राज्य बनेगा तो उस पर्टिकुलर पोर्शन को सुविधाएं भी ज्यादा मिले, ऐसा राजनेता सोचते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो पब्लिक है वो भी सोच सकती है। आप अगर पुराना इतिहास उठाकर यूपी का देख लें राजनीति का, तो केवल मायावती ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी यूपी को 4 भाग में बांटने की बात की थी। इसके अलावा आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी की जो पार्टी है, उसने भी अपने दौर में यूपी को 4 भागों में बांटने की बात की थी और पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने को लेकर आंदोलन भी किया था, सड़क पर भी उतरे थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हालांकि मायावती की अगर आप बात करेंगे तो कल की रैली में उन्होंने एक बात साफ की है कि अगर इस लोकसभा चुनाव में जीतकर उनकी सरकार बनती है तो वो पहला काम यही करने वाली हैं, पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाएंगी। आपको याद दिला दूं कि 2012 में जब मायावती की सरकार जा रही थी, उस वक्त भी मायावती ने इस तरह का वादा किया था और पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की बात की थी और इस तरह का प्रस्ताव उन्होंने तब की मनमोहन सरकार को सेंटर में भेजा भी था। आज भी वो प्रस्ताव केंद्र के पास रखा हुआ है, लेकिन वो केवल रखा ही हुआ है, उसको लेकर ना कोई निर्णय हुआ है, क्योंकि वो निर्णय शायद उतना अनुचित ना उस वक्त था, ना उतना उचित ना उस वक्त था और ना इस वक्त प्रतीत होता है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल पंडित्स की माने तो वो ये कहते हैं कि चुनाव जब आते हैं तब इस तरह की बातें और वादे किए जाते हैं जिससे जो लोग हैं उनको अपनी ओर लाया जा सके। यूपी के वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला, जो काफी वक्त से यूपी की सियासत को कवर कर रहे हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। वास्तव में उत्तर प्रदेश के विभाजन का मुद्दा कोई नया नहीं है। जब 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना था तो उसके एक सदस्य के.एम. पनिक्कर ने एक सुझाव दिया था कि उत्तर प्रदेश को कई भागों में बांट दिया जाए। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया जाए। उन्होंने उसमें अंकित भी किया था जो रिपोर्ट आई थी। लेकिन इसके बाद ये मामला पड़ा रहा। और जहाँ तक मायावती का सवाल उठाने की बात है, मायावती ने जब उनकी सरकार जाने लगी थी 2011 में 2012 में, तब उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा था केंद्र सरकार के पास। तब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाए। ये प्रस्ताव अभी भी केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है। वास्तव में उत्तर प्रदेश को बांटने का मुद्दा जो है राजनीतिक ज़्यादा हो गया है। जब कोई चुनाव में जाता है, ये चुनाव जीतने और हारने का मुद्दा बन गया है। अब आप देखिए, बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग हुई, बाकायदे राजा बुंदेला ने उसमें पदयात्रा की। पश्चिम उत्तर प्रदेश को बांटने के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने बहुत प्रयास किया, उसमें आंदोलन भी चलाया था। पूरी उत्तर प्रदेश को बांटने के लिए प्रयास हुए। तो ये मुद्दा नहीं है। जब चुनाव उठता है आता है तब ये मुद्दे उठते हैं और जब चुनाव चला जाता है तो ये मुद्दा दफन हो जाते हैं। इसलिए मायावती जो कह रही हैं इसमें कोई नई बात नहीं है। ये मुद्दे चुनावी हैं और चुनाव साथ उठते हैं। यदि किसी को निर्णय लेना है, यदि इस संबंध में कोई निर्णय लेना है, तो उत्तराखंड अलग हुआ था, तब राज्य पुनर्गठन कोई किसी आयोग की कोई सिफारिश आनी चाहिए थी और उस पर इसका विभाजन होना चाहिए था। और चुनावी ढंग से चुनाव में केवल उठा करके, चुनाव में ही चर्चा करके इसका निर्णय नहीं हो सकता है, मुझे तो यही लगता है। तो आपने सुना कि वरिष्ठ पत्रकार ने किस तरह से समझाया कि किस तरह से पहले भी प्रस्ताव इस तरह के आए, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं आ पाया। तो ये जो अलग राज्य बनाने की बात है, इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। हालांकि जो यूपी के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो इस बात को लेकर कह रहे हैं
कि मायावती ने पहले भी इस तरह की बातें की थी, लेकिन वो उसके बाद से दोबारा सरकार बना नहीं सकी। तो मायावती को अगर इस तरह के कुछ काम करने भी थे तो आखिर वो जब 2 बार बैक टू बैक सीएम बनी थी उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं कर लिया। अब केवल वो चुनाव में जीत उनको किसी तरह से मिल जाए, इस वजह से इस तरह की बातें कर रही हैं, ऐसा कहना है यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का। तो वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी की एक एमपी है जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। उनका इशारा अयोध्या के एमपी लल्लू सिंह की ओर है। तो वहीं बसपा की मायावती तो सीधे यूपी को 2 भागों में बांटने की बात कर रही है। केवल समाजवादी पार्टी ही है जो मुद्दों की राजनीति कर रही है, मुद्दों की बात कर रही है, और अखिलेश यादव ही केवल मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि मायावती जब सरकार में थी उस वक्त उन्होंने ये काम क्यों नहीं कर लिया, आखिर उन्होंने किस बात का इंतजार किया। और मायावती को कांग्रेस बता रही है कि वो खुद बीजेपी की बी टीम है, तो वो तो वही करेंगी। एक तरह से बीजेपी अगर देश को बांटने का काम कर रही है तो मायावती बसपा प्रदेश को बांटने का काम करेंगे। तो ये आरोप प्रत्यारोप की घड़ी है। हालांकि मायावती ने अगर कुछ बोला है उसके पीछे मायने हजार होंगे, क्योंकि मायावती राजनीति की एक ऐसी खिलाड़ी है जिन्होंने सियासत पलटते भी देखी है और सियासत का वो दौर भी देखा है जिस वक्त वो मुख्यमंत्री रही और फिर कोई सवाल उठाने वाला उनके दौर में नहीं था, चाहे बात लॉ एंड ऑर्डर की रही हो, चाहे बात गवर्नेंस की रही हो। तो अगर मायावती ने कुछ बोला है इसके समीकरण भी निकाले जाएंगे, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास पहले से रखा है, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। और फिलहाल अगर आप बीजेपी की पॉलिसी को देखेंगे, स्पेशली यूपी को लेकर, तो इस तरह के प्रस्ताव या चर्चा की कोई भी भनक तक नहीं है। पूरा फोकस अगर बीजेपी का यूपी में कहीं है, देश में किसी पर है, तो वो यूसीसी पर है, सीएए पर है, या फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन पर ही टिका है। तो फिलहाल यूपी को 2 भागों में या 4 भागों में बांटने की जो पॉलिसी है, जो सोच है, वो फिलहाल दूर की दिखाई पड़ती है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ।